एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, आज हम सुनने वाले हैं करण औजला का कॉन्स्पिरेसी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो इस सॉन्ग पे तो रिएक्शन देना ही था। मतलब मुझे अभी ये भी नहीं पता एक्चुअली कि बेसिकली कैसा ये सॉन्ग है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी से मतलब मेरे को जब कमेंट्स आ रहे थे ना सारे, उसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ आ रहा था कि जब आप ये सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो करण औजला की जो रियल स्टोरी है वो पता चलेगी। तो अब मैं सुनूंगी, देखूंगी तो पता चलेगा कि क्या है रियल करण औजला। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शहनाज गिल ने ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ 50 ਸੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਕੁਝ। अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि तुम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, तो आई थिंक ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वो स्कूल जा रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे। पर आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने अपना पहला गाना 15 साल की उम्र में ड्रॉप किया था। 18 साल की उम्र से वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए गाने लिख रहे थे। आर्टिस्ट जैसे जस्सी गिल, जैजी बी, दिलजीत दोसांझ तक के लिए इस आर्टिस्ट ने गाने लिखे हैं। महज 24 साल की उम्र में इन्होंने वो मुकाम और वो फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है जो हमारे सोच के बाहर है। इनके फैंस इनके दीवाने हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कि जो फैंस होते हैं वो आर्टिस्ट का टैटू कराते हैं अपने बॉडी में, पर इनका टैटू सेलिब्रिटी तक ने अपने बॉडी में बनवा रखा है। तुम इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की फैन फॉलोइंग और किस लेवल की क्रेज है इस आर्टिस्ट की। मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट करण औजला। जितने भी करण औजला फैन है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने पूरा YouTube छान मार लिया होगा और जितने भी करण औजला से रिलेटेड वीडियोस है तुम लोगों ने देख ली होगी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कुछ ऐसे पॉइंट निकाल के लाना, कुछ ऐसी कंस्पिरेसी निकाल के लाना इसके बारे में तुम्हें आइडिया ना हो, पर स्टिल तुम्हारे भाई ने ट्राई करी है। आई एम हियर विद 4 क्रेजी थ्योरीज अबाउट करण औजला, जिसके बारे में शायद तुम लोगों ने नहीं सुना हो। अगर सुना भी हो, स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू विल श्योरली एंजॉय इट। कंस्पिरेसी डिस्कस करने से पहले वॉच दी सॉन्ग ऑफ द डे। लचीला बदन तेरा छूलूं तुझे दिल करे, दिल मेरा बोले मुझे चल, दोनों चिल करे को रजा। तो बेसिकली इस बंदे ने सारा कुछ बताया करण औजला के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो मतलब ये कोई सॉन्ग नहीं है, ये डीजे रागा का नया गाना है। भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, पैसे खर्च किए हैं, प्रोडक्शन टॉप नॉच है और बहुत बढ़िया गाना बनाया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जरूर गाना चेक करना और भाई के कमेंट में ड्रॉप कर देना कि तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो और रैप बॉट ने भाई को प्यार भेजा है। थैंक्स अ लॉट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी। पहला थ्योरी है द पॉपुलैरिटी ऑफ करण औजला इज बिगर देन व्हाट यू थिंक। ओके, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हें पता है कि करण औजला बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो टॉप रैपर्स और सिंगर्स में आती है। पर अगर हम करण औजला को कंपेयर करें इंडिया के टॉप रैपर और टॉप सिंगर के साथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने रैपर और कितने सिंगर को पीछे छोड़ पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। तो ये पता करने के लिए मैं गया गूगल ट्रेंड्स पे। सबसे पहले मैंने करण औजला को कंपेयर किया इंडिया के करेंटली टॉप रैपर के साथ, जैसे रफ्तार, डिवाइन, एमवी बंटाई, एमसी स्टैन, किंग एक्सेट्रा। एंड आई वाज नॉट शॉक्ड, करण औजला इन सब से बहुत आगे थे इन टर्म्स ऑफ वेब सर्च एंड इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब सर्च, अगर हम 2021 की बात करें तो। फिर इसको मैंने थोड़ा सा लेबल अप किया और मैंने करण औजला को कंपेयर किया इंडिया के कमर्शियल आर्टिस्ट जैसे कि यो हनी सिंह और बादशाह के साथ। मुझे ही लग रहा था कि करण औजला हनी सिंह और बादशाह को पीछे कर पाएंगे, पर द रिजल्ट वाज शॉकिंग। करण औजला स्कोर्ड 41 इन वेब सर्च, हनी सिंह स्कोर्ड 31 एंड बादशाह स्कोर्ड 24। तो करण औजला ने हनी सिंह और बादशाह को, जो कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट है जिसको पूरा इंडिया सुनता है, उनको वेब सर्च में पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब करण औजला को 2021 में लोगों ने ज्यादा सर्च किया है हनी सिंह और बादशाह से। इसको मैंने फिर और थोड़ा लेबल अप किया एंड आई कंपेयर्ड करण औजला विद दिलजीत दोसांझ। ओके, एंड आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई वाज शॉक्ड। करण औजला ने दिलजीत को वेब सर्च में और यूट्यूब सर्च में दोनों में पीछे छोड़ दिया। Then I also compared Karan Aujla with the Indian singers like Jubiन नौटियाल, सोनू निगम, अरमान मलिक, दर्शन रावल एक्सेट्रा। करण औजला इन सब से आगे थे। सिर्फ 2 लोग थे इंडिया में जो करण औजला से वेब सर्च और यूट्यूब सर्च में आगे थे, वो थे अरिजीत सिंह
एंड सिद्धू मूसेवाला। पर करण औजला की जो एज है वो सिर्फ 24 साल है और 24 साल की उम्र में इतना पॉपुलैरिटी हासिल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम खुद इमेजिन करो जैसे उनकी एज बढ़ेगी और जैसे उनके और गाने आएंगे उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ऊपर जा सकती है और उस लेवल पे पहुंच सकती है कि हम उन्हें सीधा इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर कर सके। So for me, Karan Aujla is way more popular than people think. वो इंडिया के सारे रैपर से ज्यादा पॉपुलर है, most of the singers से उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, and the strange thing is he is just 24 years old. Okay, let's move to the second theory now, जो कि है fans of Karan Aujla are crazy. जितना मैंने नोटिस किया है करण औजला की फैन बेस बहुत ही स्ट्रांग है और जो मैंने भी गूगल ट्रेंड पे चेक किया तुम उससे वो अंदाजा लगा सकते हो। पर करण औजला के फैन सिर्फ स्ट्रांग फैंस नहीं है, क्रेजी फैंस भी है। बहुत सारे करण औजला के फैन ने करण औजला की टैटू बनवा रखी है अपनी बॉडी में और वो करण औजला को अपने आइडल मानते हैं। मैं देखਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। और सबसे ज्यादा स्ट्रेन मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि किसी सेलिब्रिटी ने करण औजला का टैटू अपने बॉडी में बनवा रखा है। जितने भी करण औजला के फैन है उन्हें ये बात पता होगा पर मैं स्टिल बता देता हूं कि शहनाज गिल जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, इस बात के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, मैं शहनाज गिल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिग बॉस के बाद तो स्पेशली बहुत बड़ी। बट सीरियसली मुझे ये बात नहीं पता थी क्योंकि जब बिग बॉस के अंदर ना बहुत सारी बातें शहनाज गिल ने करी हैं तो मुझे लगा कि उसने अपनी फैमिली के बारे में बात करी है, तो मुझे लगा कि इस बारे में भी कुछ बात की होगी, लेकिन इस बारे में मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं था। ये सच में बहुत बड़ी बात है। बॉस में आई हुई थी, बहुत सारे गाने किए, उन्होंने करण औजला का टैटू अपने बॉडी में बनवा रखा है और वो अपने आप को करण औजला की बहुत बड़ी फैन बोलती है। जब मुझे ये बात पता चली तो आई वाज शॉक्ड क्योंकि मैंने इस लेवल की फैन फॉलोइंग किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं देखी है एंड आई कांट इमेजिन कि कोई सेलिब्रिटी किसी दूसरे सेलिब्रिटी का टैटू अपने बॉडी में बनवा सकता है जस्ट बिकॉज कि वो उसका फैन है और वो उसे बहुत पसंद करता है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि जब कोई एक सेलिब्रिटी करण औजला का इतना बड़ा फैन हो सकता है तो कॉमन लोग जो यूथ है वो करण औजला को इतना पसंद करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो करण औजला के लिए कितने पागल होंगे। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड थ्योरी जो की है इन फ्यूचर वी मे सी करण औजला एंड 50 सेंट कोलैबोरेशन। तुम ऐसा मे भी सोच सकते हो कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, 50 सेंट इज लेजेंड, उन्होंने इंडिया में आज तक किसी के साथ कोलैब नहीं करा है तो करण औजला के साथ वो कैसे कोलैब कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि ये थ्योरी मेरे दिमाग में आया कैसे। मैं जब इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक इंटरव्यू देखा करण औजला का, उसमें करण औजला बोल रहे थे कि 50 सेंट इज अमंग वन ऑफ हिज फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम अमेरिका। मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट एक दो सोच रहे सी, मैं सोचता सी एक मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है 50 सेंट, मैंने उदा ही बहुत घैंट लगदा भाई, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। और जितने भी आर्टिस्ट है वो एक समय पे जाके अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना चाहते हैं। आई थिंक दिस कोलैब इज पॉसिबल क्योंकि जिस हिसाब से करण औजला की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा करण औजला का काम 50 सेंट तक पहुंचने के लिए। और एक बात की 50 सेंट है वो एक रैपर है, वो हिप हॉप आर्टिस्ट है और करण औजला भी अपने गाने में हिप हॉप जॉनर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ही इज ए रैपर एज वेल। तुम उनके नए एल्बम बैक द फक अप में बहुत सारे हिप हॉप एलिमेंट नोटिस कर सकते हो। रैपर जैसे निप्सी हसल को उन्होंने साउट आउट दिया है और करण औजला ने द गेम के साथ कोलैब कर रखा है, हु इज अ अमेरिकन रैपर। अगर तुम्हें नहीं पता है तो द गेम है वो रफ्तार के इंस्पिरेशन है और रफ्तार ने द गेम का अपने हाथ में टैटू भी बनवा रखा है। करण औजला इज मेकिंग बिग मूव्स, उन्होंने द गेम के साथ कोलैब किया है। सो इन फ्यूचर वी मे सी कोलैब विद 50 सेंट और अगर ये कोलैब आ जाए तो मजा आ जाएगा। तुम लोग कमेंट करके बताना कि क्या तुम चाहते हो करण औजला और 50 सेंट का कोलैब। Okay, let's move to our fourth theory और this is not even a theory, this is my opinion on करण औजला। मैंने करण औजला को बहुत ही recent डिस्कवर किया है जब उनका एल्बम ड्रॉप हुआ था बैक द फक अप। मैंने उनका पूरा एल्बम सुना, then I went to his older tracks and after knowing how great artist he is, I became his fan। मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था उसमें दीप जांदू बोल रहे थे कि करण औजला स्टूडियो में बैठे बैठे गाने कंप्लीट कर देते हैं, लाइक 15 से 20 मिनट में एक सॉन्ग कंप्लीट कर देते हैं, विच इज लाइक माइंड ब्लोइंग। करण औजला की लिरिक्स में बहुत गहराई होती है, वो अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं अपने लिरिक्स में। वो सिर्फ 24 साल के हैं एंड ही इज इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। फॉर मी करण औजला इज द फेस ऑफ पंजाबी म्यूजिक राइट नाउ और वो पंजाबी म्यूजिक के फ्यूचर है। फ्यूचर में वो इंडिया का नाम, पंजाब का नाम बहुत आगे लेके जाने वाले हैं एंड वी ऑल विल बी प्राउड ऑफ करण औजला।
ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज फ्यू थ्योरीज ऑन करण औजला। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडियाज है, तुम्हें किसी और आर्टिस्ट के ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरी चाहिए, तो गाइस सचमुच मुझे नहीं पता था इतना कुछ। ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि करण औजला के बारे में इतने सारे फैक्ट्स तो मुझे नहीं पता थे, और शहनाज गिल वाला तो मुझे क्लू भी नहीं था, बिल्कुल भी क्लू नहीं था। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी। और सबसे बड़ी बात जो कि इसमें भी बोला गया है कि सच में ये बहुत बड़ी बात है कि वो सिर्फ 24 साल का है अभी करण औजला, और उसकी अचीवमेंट्स देखो और आप, और ये सोचो कि अभी वो आगे जाके फिर क्या क्या करेगा। और वो इतने सारे लोगों से कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो ऊपर है, टॉप पे, ये भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा वो मुझे पता चली जब मैंने इस पे रिएक्शन देना शुरू किया करण औजला के सॉन्ग्स पे। थोड़े से ही अभी मैंने सॉन्ग्स पे दिया है, लेकिन जिस हिसाब से रिस्पांस आ रहा है उससे पता चल रहा है कि फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़बरदस्त है, और क्यों ना होगी। सॉन्ग सुनने के बाद मैं खुद भी करण औजला की डे बाय डे फ़ैन बनती जा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त सॉन्ग्स होते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है, लिरिक्स इतने बढ़िया होते हैं, वीडियो इतनी अच्छी होती है, पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो सीरियसली फ़ैन फॉलोइंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आगे चलकर और ज़्यादा। तो गाइज़ ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया इस वीडियो को देखने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। तो गाइज़ अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।